जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख पुरस्कार एवं राष्ट्रीय पुरस्कार। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलो आज हम टॉपिक शुरू करते हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार एवं प्रमुख पुरस्कार। सबसे पहले लेते हैं गणतंत्र दिवस पुरस्कार यानी नागरिक पुरस्कार। सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार। यह कला, साहित्य तथा विज्ञान या बड़े पैमाने पर जन सेवा, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। आपको सीधा साधा सवाल पूछा जाएगा कि देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है, तब आपको करना है भारत रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। इसके मेडल में पीतल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र अंकित रहता है। सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था और मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ आप नोटबुक में नोट कर ले, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको नोटबुक में नोट कर लो और रिवीजन के लिए काम आएगा। अब बात करते हैं पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा बड़ा सम्मान है। तो पद्म पुरस्कार है ना, वो भारत रत्न के बाद दूसरा बड़ा सम्मान है। इसे भी भारत रत्न के साथ 1977 में बंद कर दिया तथा 1980 में फिर से शुरू किया गया। एक बार 1977 में पद्म पुरस्कार को बंद कर दिया गया था और 1980 में फिर से शुरू किया गया था। 3 पद्म पुरस्कार होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। पद्म विभूषण सरकारी कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय कार्य के लिए दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? पद्म विभूषण। कई बार एग्जाम में यह सवाल आया हुआ है कि दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार पद्म विभूषण। काफ़ी बच्चे इन तीनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई पद्म भूषण करते हैं, कोई पद्म श्री करते हैं। आपको पद्म विभूषण करना है। अगर आए एग्जाम में सवाल आता है कि दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार पद्म विभूषण है। पद्म भूषण किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिए जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार। अगर तीसरा पूछे तब पद्म भूषण करना, तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री। चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है पद्मश्री। अब टॉपिक लेते हैं प्रमुख पुरस्कार क्षेत्र कि किस क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है एवं कितनी राशि दी जाती है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। यहाँ आपको संपूर्ण सिलेबस करवाया जाएगा टॉपिक वाइज।
सिलेबस के अनुसार, बाकी यूट्यूब की तरह बकवास नहीं की जा रही है। केवल यहाँ आपका टाइम बर्बाद नहीं किया जा रहा। बाकी कहीं यूट्यूबर आपका केवल और केवल टाइम बर्बाद करता है, बहुत लंबी 1 घंटे की वीडियो बनाते हैं और 10 क्वेश्चन पढ़ाकर चले जाते हैं। उससे केवल आपका समय बर्बाद होता है। चलो हम आगे बढ़ते हैं समय को बिना बर्बाद किए। तो प्रमुख पुरस्कार, क्षेत्र एवं राशि। नोबेल पुरस्कार, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो यही है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो यही बन गया। कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्रों में दिया जाता है? साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन शांति एवं अर्थशास्त्र। शांति 1901 में शुरू किया गया था इसको देना। अर्थशास्त्र 1969 से क्षेत्र में। और इसमें 7 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है। 7 मिलियन स्वीडिश क्रोनर राशि है। पता ही होगा आपको कि ये नोबेल पुरस्कार ने अल्फ्रेड नोबेल नाम के वैज्ञानिक ने शुरू किया था। भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया भी था, रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था मैंने। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो पिछले वीडियो जाकर देख ले, उसमें बताया हुआ है। तो नोबेल पुरस्कार साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन शांति एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र यानी 6 क्षेत्र हो गए, इसमें दिया जाता है। एक बात यहाँ पर यह भी है कि ये सभी क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश देश में दिया जाता है। केवल एक पुरस्कार शांति के क्षेत्र में ये नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी सभी पुरस्कार स्वीडिश देश में दिया जाता है। दूसरा है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको हम ऐसा भी याद रख, देखो पुलित्जर पे से स्टार्ट होता है और पत्रकारिता भी पे से स्टार्ट होते हैं। तो पे और पू ये मैच खा रहे हैं, तो आपको एग्जाम में देखते हैं याद आ जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से $10,000 इसमें राशि है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में 1929 से इसको शुरू किया गया था। ऑस्कर पुरस्कार ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर फिल्म, ऑस्कर अवार्ड फिल्म आपने कई बार देखा भी है, ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करता हो। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, कलिंग विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से £1000 इसमें राशि दी जाती है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। मैच भी खा रहा, कलिंग नाम बोल के देखो आप एक बार, कलिंग विज्ञान, कलिंग विज्ञान, कलिंग विज्ञान। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1969 से £60,000 इसमें राशि दी जाती है। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मान बुकर पुरस्कार। मैं आपको ये जितने भी साहित्य पुरस्कार है इसका आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा अभी, इसको याद कैसे रखना है। अब संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी गीत ऐसे ले मिल रही है इसमें, ग्रैमी गीत, गीत का मतलब भी संगीत ही है, तो गे से और गीत, ग्रैमी गीत। तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है 1958 से। भारत रत्न पहले में भी मैंने आपको बताया था। कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। इसे 1954 में देना शुरू किया था। कब देना शुरू किया था? 1954 में
सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री, मरणोपरांत तो लाल बहादुर शास्त्री को मिला था सर्वप्रथम, और ऐसे पूछें कि सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में, मैंने कल भी बताया था कि फाल्के साहब सर्वप्रथम फिल्म इन्हीं के निर्देशन में बनी थी, फाल्के साहब के निर्देशन में दादा साहब फाल्के, और इन्हीं की याद में दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में 1969 से स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपये दिए जाते हैं। 10 लाख रुपये दिए जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी देखो, अभी मान बुकर पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनकी सब की मैं ट्रिक बताऊंगा। साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। 1965 से 11 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 10वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार, बहुत इम्पोर्टेंट पुरस्कार है ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार। यह सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में 1958 से $50,000 एवं 2001 से उद्यमी नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में 1958 से $50,000 एवं 2001 से उद्यमी नृत्यत्व के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। ये आप लाइन नोट कर लो कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा गया भी है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे कहा जाता है, तब आप नोट कर लो कॉपी में रमन मैग्सेसे पुरस्कार। मैं जितने भी बातें आपको बता रहा हूँ आप कॉपी में नोट कर लो। दूसरी बात यह है कि अगर आपको मेरी वीडियो में साफ आवाज़, क्लियर आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है तो आप कमेंट में मुझे बताइए। अगर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा तो भी मुझे कमेंट में बताइए। आप इस वीडियो को अच्छी क्वालिटी 360p में देखें। अपने फ़ोन की सेटिंग अच्छी क्वालिटी करें उसमें। 11वां सरस्वती सम्मान, ये भी साहित्य के क्षेत्र में 1991 से 5 लाख रुपए सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1991 से 5 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। वाजपेयी पुरस्कार, ये संस्कृत साहित्य, देखो इसमें वाजपेयी, आपको ये जैसे ही कंपटीशन कोई भी एग्जाम में अगर ये नाम दिखेगा ना वाजपेयी, तो ये नाम भी आपको संस्कृत टाइप का लगेगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि वाजपेयी ने ये संस्कृत का शब्द लग रहा है। तो ये संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 1992 से इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। आपको बेस्ट नाम से पता चल जाएगा कि ये संस्कृत का नाम है। शंकर पुरस्कार, भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कला क्षेत्र में 1.5 लाख रुपए के साथ भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कला के क्षेत्र, देखो शंकर भी संस्कृत से जुड़ा हुआ ही शब्द है, प्राचीन शब्द भी है। तो ये अपना आप आपको ने जब भी कंपटीशन में दिखेगा ना शंकर पुरस्कार, तो आपका
दिमाग अपना आप सांस्कृतिक एवं कला क्षेत्र में चले जाएगा। भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास समान साहित्य के क्षेत्र में, व्यास समान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास समान, अब मैंने बताया था कि आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा। व्यास, सरस्वती, देखो सरस्वती को तो सह से स्टार्ट होता है, साहित्य भी सह से स्टार्ट होता है, तो सरस्वती साहित्य। और ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ, सरस्वती और व्यास, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आपको इनके नाम से ही पता चल जाएगा एग्जाम में, क्योंकि देखो बाकी जैसे फिल्म के क्षेत्र में देखो फाल्के पुरस्कार, और विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो आपको जैसे ही आपको नाम आएगा ना, ज्ञानपीठ, सरस्वती और व्यास सम्मान, तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग है ना साहित्य के क्षेत्र में ही जाएगा। ऑप्शन से आप आराम से कर सकते हो उनको। अगला लेता हूँ कबीर पुरस्कार। यह सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। अब ये कबीर पुरस्कार है ना, बस एक बार पढ़ लो, आपको अपना आप याद आ जाए, क्योंकि कबीर एक कवि था, वो सामाजिक सद्भाव को जागृत करता था, तो अपना आप ये थी, कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार, ये खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, 5 लाख रुपये के साथ। अब ये तो आपको याद ही होगा कि मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहलाते हैं, और उन्हीं के सम्मान में ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, यह दिया जाता है खेल प्रशिक्षण, यानी खेल के कोच हुए उनको, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में 1985 से 5 लाख रुपये के साथ द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के, क्योंकि द्रोणाचार्य एक गुरु का भी नाम है, तो आपको ये कोच शब्द अपना आप याद आ जाएगा। गुरु, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में, इनकी ये ऑटोमेटिक ट्रिक बन गई। अर्जुन पुरस्कार, ये खेल क्षेत्र में 1961 से, ये भाई इंपॉर्टेंट है अर्जुन पुरस्कार। एक तो देखो ये जितने भी खेल पुरस्कार ने, इनको कब से देना स्टार्ट किया, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में 1961 से 5 लाख रुपये। देखो ये राशि है ना, इसमें कोई निश्चित नहीं है, नियमित हर 2-3 साल या 5 साल में बदलती रहती है, इसलिए आप इनकी ने राशि याद मत करना, क्योंकि ये ने बदलती रहती है। अभी शायद इनमें 10-10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य, अर्जुन, आपको नाम ऑटोमेटिक याद रहेगा, क्योंकि द्रोणाचार्य शब्द आते हैं, आपको कोच ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया, 1961। द्रोणाचार्य 1985। ध्यानचंद नहीं, ये राजीव गांधी खेल रत्न, ये खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए 1992 से 7.5 लाख रुपये के साथ। अभी इसमें राशि चेंज हो गई, शायद तक 25 लाख के नज़दीक है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेलों में सराहनीय प्रदर्शन, जो भी खिलाड़ी खेल में सराहनीय प्रदर्शन करता है उसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1992 में शुरू हुआ था। यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट लाइन बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किससे दिया गया था। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किससे दिया गया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। विश्वनाथ आनंद को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विश्वनाथ आनंद शतरंज का खिलाड़ी है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम विश्वनाथ आनंद को दिया गया है। अभी इसका नाम, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। और मेजर ध्यानचंद का भी सवाल है सर्वप्रथम, तो भी विश्वनाथ आनंद इसका नाम है।
राजीव गांधी खेल रत्न का नाम चेंज कर मेजर ध्यानचंद बना दिया गया है। मेजर ध्यानचंद इसका नाम कर दिया गया अभी। ये लाइन इंपॉर्टेंट। विश्वनाथ आनंद शतरंज से संबंधित खिलाड़ी थे, शतरंज खेलते थे। इसको सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अभी इनका नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। ये आप नोट कर लो कॉपी में कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम विश्वनाथ आनंद को दिया गया है। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, देखो एक ऊपर आया था कलिंग भटनागर, विज्ञान के क्षेत्र में 1957 से 2 लाख रुपए के साथ। दूसरा था धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र। देखो धन्वंतरी एक क्या था, चिकित्सक वैज्ञानिक था, यानी चिकित्सक डॉक्टर था, तो उसकी याद में चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। 1971 से बोरलॉग पुरस्कार, यह कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1973 से बोरलॉग पुरस्कार, कृषि की हरित क्रांति वाला है ना वो बोरलॉग, उन्हीं की याद में बोरलॉग पुरस्कार कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1973 से दिया जा रहा है। वीसी राय पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में, वीसी राय के सम्मान में चिकित्सक डॉक्टर चिकित्सक वैज्ञानिक वीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अब लेते हैं वीरता पुरस्कार। भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना के वीर और साहसी सैनिकों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है। इन पदकों का विवरण निम्न प्रकार है। नंबर 1 पर लेते हैं परमवीर चक्र। यह वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है जो थल, जल, वायु में दुश्मन के सामने बहादुरी के सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मेडल या पदक कांस्य का बना होता है जिस पर एक और इंद्र वज्र अंकित होता है, जबकि दूसरी ओर हिंदी तथा अंग्रेजी में परमवीर चक्र लिखा होता है। पदक को सैनिक अपनी कमीज के बाईं ओर बैंगनी रंग के रिबन से लगाता है। ये बेसिक जानकारी है, हालांकि इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ऐसे ही बताया जा रहा है। ये क्वेश्चन है इसमें कि ये वीरता में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। मैंने आपको कल यह भी बताया था कि परमवीर चक्र सर्वप्रथम मेजर सोमनाथ को मरणोपरांत दिया गया था। परमवीर चक्र सर्वप्रथम मेजर सोमनाथ को मरणोपरांत दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करें अपनी कॉपी में कि परमवीर चक्र सर्वप्रथम मेजर सोमनाथ को दिया गया था। महावीर चक्र है, यह दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार या पदक है जो थल, जल एवं वायु में दुश्मनों के सामने बहादुरी के सर्वोत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। यह पदक स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। इसका आकार गोल होता है जिसके एक और 5 कोण वाले सितारे के बीच राष्ट्रीय चिन्ह अंकित होता है। दूसरी ओर कमल तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में महावीर चक्र लिखा होता है। तो महावीर चक्र दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है।
वीर चक्र, यह तृतीय श्रेणी, आप इनकी श्रेणियां भी लिखते जाओ, एक साइड ये चक्र का नाम और दूसरी तरफ इनकी श्रेणी लिखते जाओ, और इसके क्षेत्र भी लिखते जाओ कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। ये तृतीय श्रेणी का वीरता पुरस्कार है, वीरता पुरस्कार है या पदक है, जो थल जल एवं वायु में दुश्मनों के सामने साहस, पराक्रम और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। यह पदक भी स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। इसके एक और 5 कोण वाला सितारा और अशोक चक्र एवं दूसरी ओर वो कमल अंकित होते हैं। पदक को नीली केसरी पट्टी के साथ पहना जाता है। ये तीसरी क्रम का वीरता चक्र है और महावीर दूसरे क्रम का वीरता चक्र है। विशिष्ट सेवा मंडल, ये सेना के कर्मचारियों को असाधारण तथा उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा कार्य के लिए दिया जाता है। अशोक चक्र, यह पदक थल जल और नभ में साहस, पराक्रम, आत्म बलिदान का अत्यंत ही सराहनीय कार्य दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। तो अशोक चक्र भी देख लेना। विशिष्ट सेवा मंडल तो आपने देख लिया, ये सेना में कर्मचारियों को असाधारण तथा उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा कार्यों के लिए दिया जाता है। अशोक चक्र इंपॉर्टेंट है। यह पदक थल जल नभ में साहस, पराक्रम या आत्म बलिदान का अत्यंत ही सराहनीय, कोई भी हो जाए, आत्म बलिदान का अत्यंत ही सराहनीय कार्य दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है अशोक चक्र। ये ध्यान रखना आपको कि अगर पूछन कि वीरता पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार, तब तो परमवीर चक्र है। अगर ऐसे ही पूछे ने कि बाहर जैसे पुलिस में और भी वीरता शब्द ने है और ऐसे भी पूछे सबसे बड़ा पुरस्कार, तब आपको अशोक चक्र करना है। जीवन रक्षक पदक, डूबने से, आग से या किसी भी तरह से प्राण बचाने के लिए प्रदर्शित साहस एवं वीरतापूर्ण कार्यों के लिए यह पदक प्रदान किया जाता है। जीवन रक्षक पदक, जैसे डूबने से, आग से, किसी भी के भी प्राण बचाने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अतः आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। जल्द ही आपको साइंस की क्लास भी करवाई जाएगी और आपको टॉपिक वाइज पूर्ण रूप से संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आपके इससे बार सवाल नहीं आएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि आप नियमित रूप से कक्षा लेते रहे, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद और कमेंट में लिखे जय माता जी।